नमस्कार दोस्तों। बिहार चुनाव के नतीजे बिल्कुल स्पष्ट हो चुके हैं और सवाल सामने खड़े। तो आओ चलो सबसे पहले राहुल गांधी से ही सवाल कर लेते हैं। जी हां, यही हमारे देश के तथाकथित लोकतांत्रिक विचारों वाले कांग्रेस समर्थक पत्रकार कर रहे हैं, वही हम भी कर लेते हैं, क्योंकि हम भी लोकतंत्र की बात करते हैं, हम भी संविधान की बात करते हैं। तो सवाल करते हैं कि सवाल सिर्फ राहुल गांधी से करना है, खुद से कुछ नहीं पूछना है। और कि आखिर पार्टी कौन चला रहा है और फिर पार्टी के अंदर सब स्लीपर सेल क्यों बैठे हैं, कांग्रेस क्या कर रही थी, राहुल गांधी क्या कर रहे थे, क्यों नहीं ऐसा किया, क्यों नहीं ऐसा किया, क्यों यह किया और क्यों यह नहीं किया। तो राहुल गांधी की तरफ से एक जवाब आता है। पार्टी की CWC चला रही थी और जो बिहार है, बिहार में 243 सीटें हैं और कांग्रेस पार्टी को 61 सीटें मिली थी लड़ने के लिए, जिनमें 7 सीटों पर विपक्षी दल उसके खिलाफ ही लड़ रहे थे। और इसके बाद में जो बची सीटें थी उनमें 30 सीटें ऐसी थी जिस पर पिछले 50 साल से कांग्रेस या कोई भी विरोधी दल जीता और नहीं था, यानी वो कांग्रेस के पास या कांग्रेस के सहयोगियों के पास नहीं रहे। तो आप कहेंगे तब यही है कि जो कांग्रेस कभी जीती नहीं और जो सीटें मिली, तो यानी बिल्कुल साफ है कि कांग्रेस करीब 29 सीटों पे 30 सीटों पे लड़ रही थी और उन 30 सीटों पे जहां वो मजबूती से लड़ रही थी वहां वो 6 सीटें जीत गई। निश्चित रूप से कम है। राहुल गांधी को जब कमान मिली थी तब कांग्रेस पार्टी 6.5% वोट पर होती थी और राहुल गांधी उसे 9% पे ले आए, 3% की बढ़ोतरी। निश्चित रूप से यह स्वीकार्य नहीं है, इसको बढ़ाने की जरूरत है, नए सिरे से करने की जरूरत है। तो कैसे करेंगे? क्या एकदम से सभी सीटों पे चुनाव लड़ा के सबको हरवा देंगे और फिर इसका दोष लेंगे कि हमने सेकुलर दलों को हरवा दिया, हमने लोकतांत्रिक दलों को हरवा दिया, हमने संविधान की शपथ लेने वाले दलों को हरा दिया? तो क्या करें? हम अपने स्वार्थ देखें या देश का, प्रदेश का हित देखें? और यदि हम यह देखते हैं तब आप हमें क्या कहते हैं? तब कहते हैं डॉक्टर अंबेडकर को कांग्रेस ने हरवा दिया। डॉक्टर अंबेडकर चुनाव लड़ रहे थे अपने दल से, कांग्रेस अपने दल से चुनाव लड़ रही थी। कांग्रेस ने उनके सामने इतना कमजोर कैंडिडेट उतारा जो कि उन्हीं का पीए होता था, पीए को, यानी डॉक्टर अंबेडकर के पीए को उतारा। तो साहब इसीलिए इतना कमजोर दिया था कि अंबेडकर जी जीत जाए, नहीं जीत पाए, कोई बात नहीं। अंबेडकर जी को राज्यसभा सदस्य भेजा कांग्रेस ने, उन्हें अपमानित नहीं किया। आज क्या होता है? आज उन्हें अपमानित किया जाता है। कैसे? वोट चोरी करके, बेईमानी करके, धन का अकूत धन का इस्तेमाल करके और चुनाव लूटने के लिए। जी हां, और ये कर कौन रहे? वही दल कर रहे हैं जो कांग्रेस पर आरोप लगाते थे भ्रष्टाचार का, जो कांग्रेस पर आरोप लगाते थे कि वो
चुनावी मशीनरी का गलत इस्तेमाल करती है। जो कांग्रेस पे तमाम आरोप लगाते थे परिवारवाद के, वही दल परिवारवाद भी कर रहे हैं, वही दल भ्रष्टाचार भी कर रहे हैं, वही सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग भी कर रहे हैं और वही संवैधानिक संस्थाओं को गुलाम बना ले रहे हैं। और सवाल किससे? राहुल गांधी से। साहब कर लीजिए, क्या बिहार में पलायन का कोई मुद्दा नहीं है? क्या नौकरी का कोई मुद्दा नहीं है? क्या विकास का कोई मुद्दा नहीं है? क्या महंगाई का कोई मुद्दा नहीं है? क्या पेपर लीक का कोई मुद्दा नहीं है? तो क्या स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा का कोई मुद्दा नहीं है? तो जब ये मुद्दे ही नहीं है तो कांग्रेस कैसे जीतेगी? तो एक मित्र ने सवाल किया कि क्यों नहीं अमित शाह और नरेंद्र मोदी की तरह से वो तरीके इस्तेमाल करते हैं, वो पुराने तरीके पे चलते हैं? जी, पुराने तरीके पे चलते हैं। क्यों? क्योंकि एक तरीका है गांधी का तरीका, जो सत्य और अहिंसा के साथ चलता है, जो समानता के साथ चलता है, जो भेदभाव रहित है, जो कहता है किसी में भेद मत कीजिए। एक तरीका है गोडसे का, जो कहता है धनवाद से चलिए, पूंजी को अपने साथ रखिए, ताकतवर के आगे झुक जाइए और अपने लिए लूट घसोट सब कुछ कीजिए और फिर बोलिए कि हम तो बड़े अच्छे हैं, हम तो राष्ट्र के लिए कर रहे हैं, हम तो ये कर रहे हैं। तो क्या कांग्रेस भी गांधी नेहरू के उस विचार को छोड़ के यहां आ जाए? नेहरू कहते नहीं थे, करते थे, राष्ट्र के लिए करते थे, ये राष्ट्र को बेचते हैं। नेहरू भारत माता इस देश की जनता में ढूंढते थे, इस देश के खेतों में ढूंढते थे, इस देश के खलिहानों में ढूंढते थे, इस देश के लोगों के घरों में और इस देश की तमाम पीएसयूज में ढूंढते थे। और नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह राष्ट्रवाद ढूंढते हैं नफरत में, वो ढूंढते हैं खून में, वो ढूंढते हैं धर्म में, जाति में, भेदभाव में। जी हां, तो क्या राहुल गांधी को वो रास्ता अपना लेना चाहिए? क्या राहुल गांधी यदि बताते हैं कि चुनाव आयोग वोट चोरी कर रहा है तो गलत करते हैं? क्या इस देश की जनता को जागकर उस पर खड़ा नहीं होना चाहिए? क्या इस देश की जनता को यह बताना नहीं चाहिए कि चोर कांग्रेस नहीं, चोर भाजपा है, चोर जेडीयू है, चोर तमाम वो दल हैं जो भाजपा के साथ खड़े हैं, क्योंकि वही सब है जो चोर है। जो कांग्रेस 54 साल देश पे शासन करती है और उसके बावजूद उसके देश के 90% जिलों में जिला कार्यालय नहीं है, 90% राज्यों में राज्य कार्यालय अपने नहीं है। और इसी तरीके से अभी हाल के दिनों में उसका राष्ट्रीय कार्यालय बना है। तो अब आप सोचिए कि जिसे आप भ्रष्ट कहते थे, उस गांधी नेहरू परिवार के पास अपना घर नहीं है, अपनी दुकान नहीं है, अपना मकान नहीं है, अपना कुछ नहीं है, क्योंकि उसने तो सब कुछ देश को दे दिया। तो उससे सवाल पूछ रहे हैं, बिल्कुल पूछिए, हक बनता है, क्योंकि गांधी नेहरू ने यही तो आपको अधिकार दिया है कि आप सवाल कीजिए, कीजिए सवाल। लेकिन कभी अपने जमीर से भी पूछ लीजिए कि आपने क्या किया है, आप कहां फंसे थे जब वो परिवार लड़ रहा था, बलिदान दे रहा था इस देश के लिए, तब आप कहां थे? और जब राहुल गांधी का घर छीना जा रहा था, आप कहां थे?
जब राहुल गांधी के खिलाफ झूठा मामला चलाया जाता है, झूठे आरोप लगाए जाते हैं, सब कुछ होता है, तब आप कहां होते हैं? नहीं दिखाई देते। तब तो आप भी सवाल करते हैं जी, तो आप भी कर लीजिए। लेकिन धर्मनिरपेक्ष बन करके सांप्रदायिकता के सांप को पालने वाले जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, जॉर्ज फर्नांडिस, नवीन पटनायक और नीतीश कुमार जैसे लोग आपको हीरो लगते हैं, लोकनायक लगते हैं, अच्छे लगते हैं। जी हां, सांप्रदायिकता का सांप जिन्होंने पाला, जिन्होंने धर्मनिरपेक्षता का तो चोला ओढ़ा, लेकिन वास्तव में वो सांप्रदायिक थे। उन्होंने ही इस सांप्रदायिक भाजपा को खड़ा किया है, आरएसएस को खड़ा किया है। इतिहास याद कर लीजिए, देश आजाद हुआ था, आधिकारिक तौर पर प्रधानमंत्री का पद नहीं बना था, संवैधानिक नहीं बना था, लेकिन लोहिया और जयप्रकाश नारायण लड़ने लगे थे नेहरू के खिलाफ। जो गरीब गुरबा बीमार देश को बना रहे थे, उधर पाकिस्तान से लड़ाई भी लड़ रहे थे, उधर चाइना से भी कूटनीतिक लड़ाई लड़ रहे थे, फिर सीधे भी लड़ाई लड़ी। आप उनके ऊपर सवाल तोप की तरह से दाग रहे थे और वो जवाब भी दे रहे थे, और आपका अपमान भी नहीं कर रहे थे, आपको गद्दार भी नहीं बता रहे थे। वो आपको भाई बताते थे, काबिल बताते थे, योग्य बताते थे। जी हां, यही तो नेहरू की खूबी थी। और आप कह रहे थे कि कांग्रेस को खत्म करने के लिए मैं शैतान से भी हाथ मिला सकता हूं। जब यह बात कह रहे थे लोहिया, तब यह भूल रहे थे वह शैतान ही आकर के देश को डस लेगा। और जो लोग उनके साथ खड़े थे, आज वही उनसे सवाल कर रहे हैं, राहुल गांधी से, जो कभी भी भाजपा के खिलाफ रहे, उस विचारधारा के खिलाफ रहे, जिंदगी भर लड़े हैं, क्योंकि उनका सब कुछ इस विचारधारा ने छीना। जब इंदिरा गांधी लड़ रही थी अमेरिका से, जब इंदिरा गांधी लड़ रही थी पाकिस्तान से, जब इंदिरा गांधी लड़ रही थी दुनिया की तमाम बड़ी ताकतों से, तब देश के भीतर यही जॉर्ज फर्नांडिस, यही जयप्रकाश नारायण और उनके चेले कैसे उन पर हमला कर रहे थे, किस तरह से उस अकेली महिला को मार देना चाहते थे, खत्म कर देना चाहते थे। इधर अकाली दल आतंकियों को पाल रहा था, उधर असम और उधर के इलाके में तमाम सारे लोगों को भड़का करके और दंगे फसाद कराने का काम हो रहा था। बिहार में जब मुस्लिम मुख्यमंत्री दिया था, तो जयप्रकाश नारायण कह रहा था उन्हें हटा दीजिए, हम आपकी बात मान लेंगे, शांत हो जाएंगे। सोचिए आप, इतने गुनहगार जो लोग थे, कांग्रेस ने उनको भी अपमानित नहीं किया, देशद्रोही नहीं कहा, आपातकाल भी लगाया, तब भी उन्हें मारा नहीं, खत्म नहीं किया, झूठे मुकदमे नहीं लगाए, भ्रष्टाचारी नहीं बनाया। उनको एक सामान्य कानून के तहत, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में प्रावधान दिए थे, उसके तहत किया और इज्जत से रखा। जयप्रकाश नारायण को उनके घर पर ही रखा, जेल नहीं भेजा। सोचिए, उसके बाद भी उन्हें खत्म करने के लिए सब लगे रहे। और इस पूरे खेल में जिसने लाभ उठाया, कभी जनसंघ बनके, कभी हिंदू महासभा बनके, और फिर जनता पार्टी बनके, और फिर भारतीय जनता पार्टी बनके, फिर जनता दल बनके, और कभी नीतीश कुमार की समता पार्टी के साथ और नीतीश कुमार बनके,
कभी नवीन पटनायक बन के। तो किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इस देश का नाश किया है। कभी करुणानिधि को फंसाया, कभी जाके आंध्र प्रदेश में बर्बाद किया, कभी शिवसेना को फंसाया तो कभी किसी और को फंसाया, कभी मुफ्ती मोहम्मद सईद के साथ जाके खड़े हो गए। अब आप बताइए, जो तमाम सारे उन लोगों के साथ खड़े हो जा रहे थे, वो आज कह रहे हैं कि सवाल का जवाब दीजिए राहुल गांधी, जवाब दीजिए। राहुल गांधी से पूछिए कि रिकॉर्ड तोड़ विक्ट्री कैसे हो गई एनडीए की। क्योंकि बिहार के लोगों ने बिहार में कांग्रेस को कमजोर किया, उस कांग्रेस को जिसने उन्हें सब कुछ दिया था। आज बिहार देश का सबसे बीमारू राज्य है, सबसे बुरी हालत है। और यदि उत्तर भारत से दक्षिण भारत की तुलना करेंगे तो दक्षिण भारत की आबादी उत्तर भारत से आधी है, लेकिन यदि आमदनी और समृद्धि की बात करेंगे तो दक्षिण के मुकाबले उत्तर भारत 1/4 है, यानी सिर्फ 54। यह हालत यूपी, बिहार और इधर सबके लोग नौकरी करने जाते हैं दक्षिण भारत, रोजगार मांग। बिहार यूपी से निकल के लोग पंजाब भी जाएंगे, महाराष्ट्र भी जाएंगे, दक्षिण भारत भी जाएंगे और पश्चिम बंगाल भी जाएंगे, क्योंकि आपने अपना नाश खुद किया है। बहरहाल नतीजों पे ही बात कर लेते हैं। नतीजे पे बात कर लें तो मैंने कल भी बताया था, आज भी बताता हूं, आप यह देख लीजिए। भाजपा को 1 करोड़ वोट मिले हैं और राष्ट्रीय जनता दल को 1,15,00,000 से अधिक वोट मिले हैं। जेडीयू को 96 लाख वोट मिले हैं, कांग्रेस को करीब 44 लाख कह दीजिए या 43 लाख 70,000 75,000 कह दीजिए। और इसी तरीके से जेडीयू को 96,67,000 मिले। लोक जनशक्ति पार्टी को 24 लाख वोट मिले हैं और जो भाकपा माले है उसे 14 लाख वोट मिले हैं। इसी तरीके से हम पार्टी को 5 लाख वोट मिले हैं और सीपीआई को 3 लाख वोट मिले हैं। इसी तरह आरएलएम को 5 लाख वोट मिले हैं और सीपीएम को 3 लाख वोट मिले हैं। इसी तरीके से कुल जो वोट एनडीए को मिले हैं वो 2,33,00,000 हैं और जो महागठबंधन को वोट मिले हैं वो मिले हैं 1,66,00,000। बीआईपी पार्टी को भी 6,84,000 वोट मिले हैं और आईआईपी को भी 1,84,000 वोट मिले। अब आप समझ लीजिए, यानी जो अंतर है वोट का, टोटल वोट का, वो वोट का अंतर करीब लगभग 50 लाख। अब ये 50 लाख का अंतर है तो आप कहेंगे कि क्रांति कहां से हो गई, महिलाओं ने दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया। नहीं, ये चुनाव आयोग ने दे दिया। चुनाव आयोग ने एसआईआर के जरिए 69 लाख वोट काटे और फिर 21 लाख वोट बीजेपी के जोड़ दिए। अब आप खुद सीधे सीधे मुकाबला कर लीजिए, इतनी बड़ी संख्या में यह खेल किया गया। और इसके बाद कहें, अब जिनके कारण वोट महागठबंधन के बटे वो लोग कौन है? सबसे बड़ा फैक्टर ओवैसी है। वो ओवैसी खुद 5 सीटें तो जीतता है, लेकिन एग्जैक्ट 8 सीटें
वो हरवा देता है, कांग्रेस की और आरजेडी की। यानी टोटल मिला के आप देख लीजिए, 8 और 5 13 सीट। इसके बाद में प्रशांत किशोर इसी तरीके से 15 सीटें हरवा देते हैं, जीत एक भी नहीं पाते हैं। बीएसपी इसी तरीके से 7 सीटें हरवा देती है, एक सीट जीतती भी है। अब आप सोचिए किस तरह से कुछ निर्दलीय भी हैं जो हरवाने में महान भूमिका अदा करते हैं। क्यों नहीं किसी ने राष्ट्र के लिए सोचा? क्यों नहीं सवाल था? क्योंकि वास्तविकता यह थी, अब प्रशांत किशोर की पार्टी जो है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उदय सिंह, उन्होंने स्वीकार कर लिया कि बिहार में खाता न खुल पाने का उनके कारण जो है वो ये है कि राजद के लोग कहीं न जीत जाएं, इस डर से उनके वोट एनडीए में शिफ्ट हो गए। जो बात मैंने आपको पहले बताई थी कि वो एनडीए को वोट डलवाने के लिए और इसके वोट कटवाने के लिए वोट कटुआ के तौर पे 100 सीटों पे लड़ रहे। तो अब आप समझ लीजिए, तो ये हार नहीं है, ये वास्तव में चुनाव चोरी किया गया है। तो सवाल का जवाब राहुल गांधी से नहीं, चुनाव आयोग से पूछिए और खुद से पूछिए, तेजस्वी यादव से नहीं, क्योंकि जिसके पास न संसाधन थे न कुछ था और विपरीत परिस्थितियों में भी लड़ाई लड़ रहे थे, और आप सिर्फ सवाल कर रहे थे, ट्रोल कर रहे थे। सोचिए आपने क्या किया। जय